ले फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आलमबाग प्रॉपर्टी में मैं कालेश पांडे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप मेरे ही द्वारा इस मकान का दर्शन करेंगे। ये मकान हमारे एक प्रिय कपल नेहा और मयूर जी की इच्छा अनुसार बनाया गया है। चिंता न करें, बिकने के लिए भी ये मकान है। इसके बगल वाला सेम ऐसा ही बना है, लेकिन ये उनकी इच्छा अनुसार बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक महिला की पसंद से जब मकान बनाया जाता है तो कितना खूबसूरत बनता है और कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होता है, कितना अच्छा एलिवेशन बनता है। तो आप चलिए, मैं आपको उनकी इच्छा अनुसार बने मकान को अपनी आँखों से या अपनी वॉइस के थ्रू आपको दिखाता हूँ। बाकी क्या है, उनकी मानसिकता क्या थी, कितना उनका बजट था, सब मैं आपको बताऊंगा। और बगल वाला मकान सेम ऐसे ही बना है, वो आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो कपल का नाम नेहा और मयूर था, मयूर है। और उन्होंने कहा था, नेहा जी ने हमसे कहा था कि मकान बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए और जिसका एलिवेशन भी बहुत खूबसूरत हो और इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत हो और फ्रंट वाइड हो और फेसिंग जहाँ तक हो सके ईस्ट ही हो। तो दोस्तों, ये ईस्ट फेस का मकान है और इसका फ्रंट 27 फीट वाइड है और 23 फीट की इसमें डेप्थ दी गई है। दोस्तों, टोटल 621 स्क्वायर फीट का ये मकान हो रहा है और ये कलर कॉम्बिनेशन सब नेहा जी की पसंद से किए गए हैं। ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है गेट में। हमारी पसंद से तो आपने कई मकान देखे हैं बने हुए, आज दूसरे की पसंद से देख लीजिए और कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये पार्किंग शुरू हो जाती है। पार्किंग में हमें उन्होंने बताया था कि उनके पास एक स्कूटी है और एक छोटी लगभग स्विफ्ट के बराबर या मतलब इसी रेंज की गाड़ी है कोई उनके पास, वो पार्क करना है उनको। तो हमने इसमें जो पार्किंग दी है वो लगभग 14 फीट की पार्किंग आपको 10 बाई 14 का स्पेस आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए मिल जा रहा है, जिसमें आपकी आराम से एक गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी 4 व्हीलर और एक स्कूटी भी आराम से पार्क हो जाएगी। और ये जो समर्सिबल का आपको डायरेक्ट पॉइंट दिख रहा है, ये गाड़ी और घर की धुलाई के लिए दिया गया है, ऐसा नेहा जी की डिमांड थी। और ये पोर्च में हम आपको पीओपी की डिज़ाइन दे रहे हैं क्योंकि प्राइस भी रिड्यूस करना था, मयूर जी के बजट का भी ध्यान रखना था। उनका बजट बहुत ही लिमिटेड था, उसमें हमको उनको एक अच्छा मकान बना कर देना था। हमने इसमें डबल डोर दिया है, एक मॉस्किटो डोर दे दिया है, लगा है, और ये प्लाईवुड डोर रखा हुआ है। दोस्तों, नेहा जी की इच्छा थी कि मकान का जो ड्राइंग रूम हो वो बेहद खूबसूरत होना चाहिए और बजट फ्रेंडली तो फ़िलहाल होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको मतलब उनको फॉर सेलिंग की दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है सीलिंग में। और सुंदर पिंक कलर का प्रयोग किया गया है, जैसा कि उनकी डिमांड थी। ये कस्टमर की डिमांड के अनुसार हुआ है। और ये जो है, जो आपको दिख रहा है, एक विंडो दिया गया है जो कि सीधा आपको मेन रोड से कनेक्ट करता है और पिंक कलर से मैच करता हुआ एक वॉलपेपर दिया गया है जो 3D लुक में है। सारी डिज़ाइनें आपको उभरी उभरी दिख रही हैं, वो 3D के कारण दिख रही हैं दोस्तों। और वैसे तो आजकल एसी का ज़माना है, तो हमने एसी के सारे स्विच सॉकेट पॉइंट सब दे दिए हैं इसमें। और ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल को एक आर्च के द्वारा कनेक्टेड किया गया है।
इसको उन्होंने कहा था ओपन ही रखा जाए, तो वैसा ही हमने किया है। और एक डिवाइडर यहाँ पर बना दिया गया है ब्लैक ग्रेनाइट से, जो कि एक लुक दे रहा है, मतलब इस डिवाइडेशन को इन्हेंस कर रहा है। उनकी इच्छा थी कि नेहा जी की कि किचन बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, जैसा कि सभी महिलाओं की इच्छा होती है। तो वैसे ही उनकी भी इच्छा थी कि किचन बेहद खूबसूरत होना चाहिए और रोशनी का भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किचन कितना खूबसूरत बनाया गया है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या नेहा जी की पसंद से बनाया गया किचन कितना खूबसूरत बना है या नहीं बना है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस किचन को हमने ड्यूअल टोन रखा है और सीलिंग में यहाँ पर हमने पीओपी की डिज़ाइन ही रखा है, क्योंकि उनका जो ये कपल हैं उनका जो सेविंग अमाउंट है वो मात्र 5 लाख ही था। तो उसी में उनको डाउन पेमेंट भी देना था और रजिस्ट्री का भी खर्चा देना था। उनकी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास थी है। तो ये किचन है दोस्तों, और एक विंडो आपको इसमें मिल रही है जो कि आपके ओटीएस एरिया में खुलती है, जिससे कि किचन की जो गैसें हैं वो बाहर निकल जाएं। यहाँ पर आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है, ये आरओ का पॉइंट है दोस्तों। आपका आरओ लग जाएगा और ऊपर से ये पल्ले बंद हो जाएंगे। 3 पॉइंट ये आपको जो दिख रहे हैं, इसमें एक टंकी का है, एक समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरा जब आप सर्दियों के लिए गीजर लगवाएंगे तो उसके लिए है। और नेहा जी की डिमांड थी कि जो किचन का सिंक हो उसमें पानी गिरने पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो हमने साउंड प्रूफ सिंक दे दिया है। और उन्होंने बताया था कि सिंक और यहाँ पर जो है मिक्सर और ग्राइंडर वाइंडर का उपयोग करेंगी, तो उसलिए हमने यहाँ पर पावर पॉइंट दे दिए हैं। और जो किचन का सिंक, वो किचन टॉप रखा गया है वो ब्लैक रखा गया है, और इसमें जो कलर रखे गए हैं वो पर्पल और वाइट रखा गया है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे बड़े डब्बे रखने का स्पेस है ये, जैसे चावल वाल के, और ये चम्मच उम्मच का हो गया, और ये थाली का हो गया, ये कुकर वुकर के लिए हो गया, बड़े बर्तनों के लिए। ये आपका सिलेंडर रखने का स्पेस है दोस्तों। टाइल्स भी उन्हीं की पसंद से लगाई गई है, ये मार्बल लुक में है। और जैसा कि उन्होंने हमें बताया था कि कभी कभार, वैसे तो 3 ही लोग हैं, लेकिन कभी कभार 2-4 लोग और बढ़ जाएं तो उतने लोगों को खाने की, यहाँ पे खाने की जगह होनी चाहिए। तो डाइनिंग स्पेस आपको जो मिल रहा है वो लगभग 6 लोगों का मिल रहा है। 6 चेयर वाली डाइनिंग टेबल यहाँ पर आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, और स्पेस भी अगल बगल बचा रहेगा आने जाने के लिए। और डाइनिंग एरिया अगर यहाँ पर है तो इसी के आसपास आपका वॉश बेसिन भी होना चाहिए। तो ये सामने आपका वॉश बेसिन दे दिया गया है, और डेकोरेशन के लिए हमने इसके पीछे भी टाइल्स लगा दी है, और एक मिरर हम आपको बाद में इसमें इंस्टॉल कर देंगे। ओटीएस ऊपर है ही। नेहा जी की डिमांड थी और मयूर जी की भी कि जो वॉशरूम हो वो इंडियन स्टाइल में ही बनाया जाए। तो हमने इस मकान में वॉशरूम इंडियन स्टाइल में ही बनाया है। सारी एसेसरीज जो आपको दिख रही हैं वो ब्रांडेड ही बनाई गई हैं, क्योंकि बजट फ्रेंडली मकान है, लेकिन तब भी हमने सारी एसेसरीज जो है ब्रांडेड ही दी है। देख लीजिए सब, और टाइल्स बहुत ही सुंदर कलर की इसमें लगाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक विंडो यहाँ पे मिल जाती है आपको फिर से, जो कि आपके बेडरूम की है, और ये ओटीएस एरिया में खुलती है, क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए था, कभी कभार लाइट नहीं रहती है, उन्होंने कहा था, तो वैसा ही हमने करने का प्रयोग किया है, करने की कोशिश की है। ये आपका बेडरूम शुरू हो जाता है,
और ये आपका पोर्च वाली टाइल्स हैं। नेहा जी का एक कलर फेवरेट ग्रीन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन वॉलपेपर का प्रयोग किया है। ये उनकी डिमांड थी, तो ये आप कह सकते हैं कि डिमांड के आधार पर लगाया गया है। और पिंक कलर ही रखा गया है दीवालों का, और बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग ऊपर दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था फॉर सीलिंग हमको चाहिए बेडरूम में, तो हमने यहाँ पर बना दिया है। मकान का बजट ओवर हो रहा था, तब भी अब कभी कभी कस्टमर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने मार्जिन में, तो वही किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर हम उनको फॉर सेलिंग बना कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कमरे का स्पेस इतना होना चाहिए कि एक बेड पड़ जाए और उसके बाद में भी एक टेबल हो जाए, और क्योंकि कभी कभी ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है, और एक ड्रेसिंग टेबल भी लग जाए, तो इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कि आपका ये सब सामान आ जाएगा। और एक वार्डरोब ये सामने आपको दिख रही है, ये भी इसमें पल्ले नहीं लगे हुए हैं, बाद में लगा दिए जाएंगे, कवर्ड कर दिए जाएंगे। और काफ़ी स्पेसियस बनाए गए हैं फ्लोर टू सीलिंग। एक बार फिर से हम आपको फॉर सीलिंग दिखा देते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। और ये डिज़ाइन नेहा जी की पसंद की है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि फॉर सीलिंग का डिज़ाइन कैसे लगा आपको। कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी पसंद और नेहा जी की पसंद में डिफरेंट कितना है। एक बार फिर से आप ड्राइंग रूम देख लीजिए। दोस्तों ये लोकेशन जो है, क्योंकि उनको बच्चे को भी पढ़ाना था, तो यहाँ से स्कूल कॉलेज सब नज़दीक होना चाहिए। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही CMS स्कूल है, और केंद्रीय विद्यालय भी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अवध कॉलेजिएट भी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो सिंगार नगर है, और 4 बाग रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और आलमबाग बस स्टॉप बस टर्मिनल वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 ही होगा। बाकी दोस्तों आपको सारी सुविधाएं 1-1.5 किलोमीटर के अंदर मिल जाती है, जैसा कि एक आवासीय परिपथ के परिसर के आसपास होती हैं, तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। सीढ़ियों पर हमने कस्टमर डिमांड के अनुसार ड्यूअल टोन रखा है, ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, और हैंड सपोर्ट के लिए आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है। ये MCB दी गई है यहाँ पर स्टेयरकेस पे ही, आपको दिख ही रहा होगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है लाइट काटने की, तो आप यहाँ से MCB गिरा देंगे तो पूरे घर की लाइट आपकी कट जाएगी, या किसी एक कमरे की लाइट काटना आप चाहें या कहीं की, जैसे कि वो देखिए किचन की लाइट बंद हो गई और यहाँ से जल गई। ये सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। दोस्तों मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। मयूर जी की इच्छा थी कि कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, तो हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और मयूर जी की सैलरी और उनकी सेविंग और उनके बजट के अनुसार हमने इस मकान को तैयार किया है। इसका जो प्राइस हमने रखा है वो 30,50,000 रुपये रखा गया है। सेम प्राइस बगल वाले मकान का भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये प्राइस फिक्स रखा गया है क्योंकि ये मकान का सेल प्राइस है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो इस मकान से संबंधित और नेहा जी की पसंद से संबंधित ये मकान था, हमने आपको दिखाया। कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और
इस मकान या बगल वाले मकान को जब भी आपको देखना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जय भोलेनाथ की। चलो।